तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रोपी के ऊपर और ये नीट 2024 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगी। आपको बोला गया है कि इनमें से किस केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है। देखो पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है, कि एंट्रोपी इंक्रीज कब कब कर सकती है। तो देखो एंट्रोपी इंक्रीज करती है जनरली 3 रीजंस की वजह से, ठीक है। देखो या तो वहां पे उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है सब्सटेंस की। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास अगर पहले सॉलिड था तो अब वो लिक्विड हो गया, एक ही रीजन हो सकता है। या फिर अगर वो पहले लिक्विड था तो फिर अब वो गैस हो गया, या अगर वो सॉलिड था तो वो गैस हो गया। तो अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो एंट्रोपी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, ओके। दूसरा रीजन होता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो भी एंट्रोपी इंक्रीज ही करती है। और तीसरा रीजन होता है जब रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं। कौन से वाले मोल्स? गैसियस मोल्स। तो तीसरा रीजन है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीजेस। इसको थोड़ा समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा A सॉलिड प्लस B गैस गिव्स 2C गैस प्लस D गैस, ओके। मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स चेक करने हैं कि इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें। बेसिकली आपने ये देखना है कि रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट में गए तो मोल्स बढ़े कि घटे। पर इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको सारे मोल्स नहीं लिखने, आपको सिर्फ गैस वाले मोल्स ही इंक्लूड करने हैं। सॉलिड और लिक्विड इंक्लूड नहीं करना, चेक करते टाइम। जैसे अगर आप देखें तो A सॉलिड है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगी, ओके। तो मेरे पास 1 मोल है ऑब्वियसली गैस का यहाँ पर, बट अगर आप यहाँ देखें तो दोनों ही गैस हैं, तो आपको दोनों इंक्लूड करने हैं। आपको सिर्फ गैस देखनी है और कुछ नहीं देखना। तो 2 मोल्स इधर हैं, ओके, और 1 मोल इधर है, तो टोटल कितने मोल्स हुए? 3। तो ऑब्वियसली जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। तो यानी कि 3 वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। या तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ हो, ओके, या फिर उसमें टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया हो, या रिएक्शन में गैसेस मोल्स इंक्रीज की, ओके। अच्छा, अगर आप रिएक्शन को पढ़ें, सॉरी, जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर्स। तो लिक्विड जब इवेपोरेट हो रहा है मींस वो क्या बना रहा है? वो लिक्विड से गैस बना रहा है। तो यस, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हुई होगी। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड लोअर्ड, टेम्परेचर लो गया होगा तो एंट्रोपी नहीं बढ़ी होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी, अगर आप सी वाले ऑप्शन में देखें तो रिएक्टेंट में कितने गैसेस मोल्स हैं? चेक करो, 0 गैसेस मोल्स हैं, है ना, 0। और प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? क्योंकि आपको सॉलिड लिक्विड तो लेना नहीं है, तो प्रोडक्ट में 1 और 1 2 गैस के मोल्स हैं, बट यस ओवरऑल मोल्स इंक्रीज ही कर रहे हैं, ओके। यानी कि आपके पास, और लास्ट में है Cl2 से 2Cl। तो अगर आप ध्यान से देखें तो Cl2 से 2Cl, यहाँ पे 1 से 2, यानी कि आपको कितना गैसेस मोल ओवरऑल क्या कर रहा है? गैस मोल्स इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 बन रहा है, ओके। यानी कि यहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन होगा A, C और D, यानी कि ऑप्शन नंबर